रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियर इक्वेशन और किस तरीके से न्यूक्लियर इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है और हमने अननाउन एलिमेंट एक न्यूक्लियर इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट करना है। हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है ना वो केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इनको हम किस तरीके से जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको बैलेंस इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे? द इक्वेशन विच रिफ्लेक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो रिफ्लेक्ट करे किस चीज़ को? बॉन्ड ब्रेक्स को, उसके बाद बॉन्ड फॉर्म्स को। एंड एटम्स आर रीअरेंज्ड, या एटम रीअरेंज्ड हो बट द टोटल नंबर ऑफ एटम आर इक्वल, और टोटल नंबर जो है वो एटम्स के वो इक्वल रहने चाहिए। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन या एटम्स आपस में रीअरेंजमेंट के ज़रिए जो है ना वो दूसरे एलिमेंट्स में चेंज हो रही हो, जो नेक्स्ट हम अभी पढ़ते हैं किस तरीके से एटम जो है वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम हमेशा इक्वल रहें उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। न्यूक्लियर केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? द इक्वेशन विच इंडिकेट रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन बट द सब अटोमिक पार्टिकल आर रीअरेंज्ड रेदर देन एटम। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम ये चीज़ जाहिर करें कि सिर्फ और सिर्फ सब अटोमिक पार्टिकल जो है वो रीअरेंज्ड होते हैं और एटम एज इट इज़ रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सब अटोमिक पार्टिकल के रीअरेंजमेंट की वजह से जो है वो जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को हम न्यूक्लियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए। क्या है? द सम ऑफ मैस नंबर। मैस नंबर जो है वो बेसिकली क्या होता है? द सम ऑफ मैस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू सम ऑफ मैस नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारी न्यूक्लियर इक्वेशन है, बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशन, उसमें ये होना चाहिए कि जो सम है मैस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि रिएक्टेंट्स का मैस जो है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मैस के बराबर। दूसरी बात, द सम ऑफ चार्जेस ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो रिएक्टेंट के चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। अब द न्यूक्लियस ब्रेक डाउन बाय एमिटिंग रेडिएशन, और अगर कोई न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो कि हमारा टॉपिक मेन है कि फ़र्ज़ करें कोई न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो सर्टन टाइम की कुछ ना कुछ मखसूस रेडिएशन को जो है ना वो एमिट कर रहा होगा। द मास नंबर एंड अटोमिक नंबर में चेंज, और इस तरह से मैस नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। जब कोई एटम रेडिएशन एमिट करता है तो उस वजह से मैस नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट का जो है वो चेंज हो सकता है। द सम ऑफ मैस नंबर एंड द सम ऑफ एटॉमिक नंबर आर इक्वल फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। न्यूक्लियर इक्वेशन में जो सम ऑफ मैस नंबर जो होता है ये हमेशा सम ऑफ एटॉमिक नंबर जो होते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बराबर होते हैं। ये इक्वेशन अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम इस चीज़ को सम के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास रेडियो एक्टिव यूरेनियम है 238, ये ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये थोरियम 234 और प्लस इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किस तरीके से कंसीडर करना। देखें ये जो ऊपर लिखा होता है जैसे कि 238, ये वाला जो है वो किसी भी एटम का जो है वो एटॉमिक मैस होता है। अब ये रिएक्टेंट है, यूरेनियम यहाँ पे रिएक्टेंट है, थोरियम और अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये हमारे प्रोडक्ट है। अब हम रिएक्टेंट का मैस देखें 238 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या 238 238 बराबर हो रहा है, जैसे कि 234 थोरियम का है और 4 जो है वो हीलियम का है। तो इन दोनों को जब हम एडअप करते हैं तो 238 आ रहा है। तो यही बात वो कह रहे हमने जो है ना पीछे पढ़ी है कि सम ऑफ एटॉमिक नंबर और सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे 92 है, इधर इधर देखें 90 और ये 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 92 आ जाएगा। ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोटॉन की बात करें तो ये 238 में 92 जो है वो एटॉमिक नंबर है यानी कि प्रोटॉन की तादाद है, और 146 जो है वो न्यूट्रॉन है। इसमें 144 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन इधर से है। तो लिहाजा ये एक बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशन आपके सामने जो है वो रिप्रेजेंट हुई है।
अब गाइड टू कंप्लीटिंग आ न्यूक्लियर इक्वेशन कि हम किस तरीके से एक न्यूक्लियर इक्वेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले राइट इन कंप्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन, सबसे पहले हमने न्यूक्लियर इक्वेशन लिखनी है। सेकंड नंबर पे जो है डिटरमाइन द मिसिंग नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, मैथ नंबर। उसके बाद फिर हमने मिसिंग एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमने सिंबल जो है वो देखना है कि कौन सा नया एलिमेंट बना है, और पाँचवें स्टेप पे हमने कंप्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन है लिखनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ द अमेरिकियम। अब हमारे पास अमेरिकियम 241 है और इसमें से अल्फा पार्टिकल डिके हुए हैं, तो हमने इक्वेशन को जो है ना वो लिखना है। सबसे पहले देखें, ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये अमेरिकियम है, ये इसने अल्फा डिके किया और एक नया एलिमेंट बनाया, हमने ये नया एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, अमेरिकियम 241 अल्फा डिके हुआ और नीड क्या, बैलेंस न्यूक्लियर इक्वेशन हमने करना, ठीक है। स्टेप 1, राइट द इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन। सबसे पहले हमने इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन लिख ली, ठीक है, ये हमारी न्यूक्लियर इक्वेशन है। अब डिटरमाइन द मिसिंग मैथ नंबर हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। जैसे कि देखें 241 इधर ये 4 है और ये क्वेश्चन मार्क जो हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 उधर गया और जब हमने किया तो ये अगर 237 जो है मैथ नंबर ऑफ न्यू न्यूक्लियस के अमेरिकियम ने जब अल्फा डिके किया तो यहाँ पे जो न्यू न्यूक्लियस है, न्यू एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मैथ जो है वो 237 है। स्टेप थ्री में हमने मिसिंग एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना। देखिए ये 95 है और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब 95 और ये हमारे पास 93 आ गया, ये एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट है। फोर्थ स्टेप, डिटरमाइन द सिंबल ऑफ न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट का सिंबल जो है, अब द एलिमेंट दैट हैज़ एटॉमिक नंबर 93 इज़ निप्टोनियम, ठीक है। तो ये हमारे पास निप्टोनियम है जो है, ठीक है, निप्टोनियम भी हम इसे कहते हैं, तो निप्टोनियम है, ये वाला ही हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो ये हमने एंड पे क्या करना, इक्वेशन को बैलेंस करके लिख दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ द पोटाशियम 42 विद बीटा। पोटाशियम 42 जो है वो हमने बीटा पार्टिकल। अब सबसे पहले न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर बीटा डिके। बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन ही होता है और ये एमिट होता है जब एक न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो अब जब ये होता है तो क्या होता है कि किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज 1 टाइम, एक अब इक्वेशन से क्लियर हो जाता है कैसे 1 टाइम, ये रहे, ठीक है। अब देखो कार्बन 14 है हमारे पास, ठीक है, और इससे बीटा पार्टिकल और नाइट्रोजन जो है ये एक हमारे पास जो है वो एलिमेंट बना, ठीक है। तो अब इसमें ये वाली इक्वेशन देख ले आप, ठीक है। तो ये कार्बन है और इसमें ये न्यूट्रॉन की तादाद देखें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक बीटा पार्टिकल जो है वो इजेक्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से 6 है और ये 7 है और चार्ज -1 है। तो यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, इनका एटॉमिक मास बराबर है। बीटा पार्टिकल का एटॉमिक मास 0 होता है। इसी तरीके से 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 7 और -1, 7 और -1 जो है इज इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। तो राइट द इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन। पोटाशियम है और इसमें से बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट हुआ है, तो हमने अब ये बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग एलिमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 हमने कर लिया कि हमने एक स्टेप 1 इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन लिख ली। अब स्टेप 2 में देखें कि हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द मिसिंग मैथ नंबर। मैथ नंबर हमने फाइंड आउट करना है। पोटाशियम का 42 है, इधर जो है वो हमारे पास 0 है, तो ये जवाब आ गया 42 ही हमारे पास। जो नया एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है वो 42 है। अब बारी आ जाती है स्टेप 3 की, डिटरमाइन द मिसिंग एटॉमिक नंबर। अब हमने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेशन की और ये हमारे पास आ गया 20। अब हमने ऐसा एलिमेंट देखना है कि जिसका एटॉमिक मास जो है वो क्या, एटॉमिक नंबर जो है वो 20 हो और एटॉमिक मास हमने पीछे जो फाइंड आउट किया वो, अब ये है कैल्शियम, ठीक है। अब ये इसको इस तरीके से 42 20 42 ये वाला कैल्शियम। अब हमने लास्ट पे क्या किया, कंप्लीट इक्वेशन लिख दी, ठीक है। इसी तरीके जब एक कोई एलिमेंट गैमा डिके करता है, जैसे टेक्नीटियम है, यहाँ पे गैमा डिके होगा तो क्या असर होगा देखें। अब गैमा रेडिएशन बेसिकली जो एनर्जी है एमिटेड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इंडिकेटेड बाय जो है ना, इसको हम जो है लैम्डा से या एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे लैम्डा ही कंसीडर करें, ये जो लिखा हुआ लैम्डा, ठीक है, ये गैमा का साइन है। अब मास नंबर एटॉमिक नंबर कुछ भी जो है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। गैमा रेडिएशन जस्ट रेडिएशन है जो कि एलिमेंट जो है वो रिलीज करता है, लिहाजा ये इक्वेशन बैलेंस ही एज इट इज़
रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि देखिए अल्फ़ा अगर डिके होता है तो एलिमेंट का जो ए है यानी कि एटॉमिक मास ये डिक्रीज़ होता है 4 टाइम और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम। ठीक है, और बीटा डिके में एटॉमिक मास जो है वो कोई नहीं चेंज होता, जबकि क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है 1 पे। ठीक है, गामा रेडिएशन में दोनों ही नहीं चेंज होते। ठीक है, लेकिन पॉजिट्रॉन अगर एमिट होता है, जैसे कि फाइंड आउट करने का मेथड ऐसे ही है जैसे मैंने पीछे आपको 5 स्टेप बताए हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को जो है वो शेयर भी ज़रूर करें।